19वीं शताब्दी में कई महापुरुषों ने जन्म लिया, जिन्होंने आम जनता के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। ऐसे ही महापुरुष थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनका जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले के वीर सिंह नामक ग्राम में 26 सितंबर 1820 में हुआ। इनका जन्म एक गरीब और निर्धन परिवार में हुआ, परंतु ज्योतिषी का कहना था कि ये बालक बड़ा ही ईमानदार, विद्वान और जन कल्याण का कार्य करेगा। इसका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। इसका यश दूर दूर तक फैलेगा। यह सूर्य की भांति सभी ओर प्रकाश फैलाएगा। उनकी यही बातें सुनकर उनके माता पिता ने उनकी शिक्षा दीक्षा पर बहुत ही ध्यान रखा। उनकी विद्या अध्ययन में कुशलता देखकर विद्वानों ने उन्हें विद्या अर्जन करने के लिए कलकत्ता जाने की सलाह दी। कलकत्ता जाकर उन्होंने बड़े ही ध्यान और लगन से अपनी पढ़ाई आरंभ की। वे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत में उनकी बड़ी ही रुचि थी। वे संस्कृत का प्रचार प्रसार आम लोगों की शिक्षा के लिए करना चाहते थे। यही देखकर उनके गुरुओं ने उन्हें कलकत्ता भेजा। वहां जाकर उन्होंने बहुत ध्यान से पढ़ाई की और हिंदू लॉ कमेटी की परीक्षा पास की। उन्होंने संस्कृत भाषा को बहुत ही सरल बनाने के लिए कई कार्य किए। उनकी इसी शिक्षा की ओर कुशलता को देखते हुए लोगों ने 1839 में उनका नाम विद्यासागर रखा। बाद में वे कॉलेज के प्रधानाचार्य चुने गए और वहाँ पे कई तरह के सुधार किए। उन्होंने वहाँ पे प्रवेश प्रक्रिया में बदलाव करने की सिफारिश की। वे जाति बंधन को हटाना चाहते थे प्रवेश प्रक्रिया के लिए, परंतु उनके इस विचार का विरोध हुआ। उनका मानना था कि प्रवेश के लिए सभी का हक है, कोई किसी से छोटा नहीं होता, अर्थात शिक्षा के सामने सभी बराबर है। उनके इस समर्थन का विरोध हुआ, परंतु वे अडिग रहे और अपना त्याग पत्र देने लगे, परंतु बाद में सभी मान गए। इस तरह से उन्होंने एक भारतीय जो अंग्रेजों के शासनकाल में गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ था, अपने विचारों की स्वतंत्रता से अपने विचारों का प्रसार किया। उनकी इसी योग्यता को देखते हुए उन्हें विद्यालयों का निरीक्षक बनाया गया और इनकी योग्यता का ही परिणाम था कि बंगाल में शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ और उन्होंने जन जन तक शिक्षा के महत्व को पहुंचाया। उन्होंने कई आदर्शवादी स्कूल बनाए। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा पर बहुत ही ध्यान दिया। उनका मानना था कि नारियों को शिक्षा देनी होगी, तभी हमारे समाज का में बदलाव आएगा, हमारा समाज आगे की ओर उन्नत होगा। उनकी यही कुशलता की वजह से लड़कियों की शिक्षा पर बल दिया गया। उन्होंने 35 स्कूल खुलवाए, जिनमें 1300 लड़कियां पढ़ने आती थीं। उनके इसी विचार का बहुत विरोध हुआ। लोग लड़कियों को शिक्षा का अधिकार देने के विरोधी थे, परंतु उनके अडिग विश्वास के सामने सभी को झुकना पड़ा और इस तरह से विद्यासागर ने समाज की कुरीतियों को दूर करते हुए आगे समाज की जन कल्याण का कार्य किया। उनके विचार से सभी बहुत ही प्रसन्न थे। उनकी ये ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। सभी उनका सम्मान करने लगे और वे उन्हें विद्यासागर के नाम से पुकारने लगे। एक भारतीय का उस उच्च कोटि तक पहुंचना ये एक महानता का विषय था। उन्होंने समाज की कई और कुरीतियों का भी विरोध किया। उन्होंने स्त्री शिक्षा पर बल दिया। उनकी नज़र में विधवा विवाह
बहुत ही आवश्यक है बात करना पड़ा, परंतु वो अपने विश्वास से में अडिग रहे। कई बार लोगों ने उनका असम्मान किया। एक अंग्रेज द्वारा उनका असम्मान करने पर उन्होंने विरोध किया और अपना उनके साथ मतभेद हो गया, परंतु वो कभी अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया। अंत में उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और नौकरी छोड़ने के पश्चात उन्होंने शिक्षा के प्रचार प्रसार का कार्य किया। उन्होंने बंगाल में शिक्षा का बहुत प्रचार प्रसार किया। उनकी ही ये योग्यता का फल था कि बंगाल में शिक्षा का इतना प्रचार हुआ। वे महान लोगों में शामिल हो गए। उनकी ये ख्याति की सीमा ना थी, यहाँ तक कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, विद्यासागर की सबसे बड़ी उपलब्धि है बंगला भाषा। उन्होंने कहा कि बंगाल की धरती पर इस प्रकार के तीक्ष्ण बुद्धि और साहसी व्यक्ति बहुत कम पैदा होते हैं और जब तक वे जिए अपने विचारों के साथ जिए। उनका अपने विचारों के लिए संघर्ष उनके मृत्यु तक रहा। उन्होंने लोगों को स्वावलंबी, सादा जीवन और उच्च विचार, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, शिक्षा के महत्व जैसे विचारों ने ही उन्हें महान लोगों की श्रेणी में लाकर खड़ा किया। आइए सात स्वर पाठ करते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आइए देखते हैं कहानी की शुरुआत। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। माँ, आप मुझे किसी महापुरुष की कहानी सुनाइए जिसे सुनकर मैं उसे अपने शब्दों में लिख सकूं और कक्षा में भी सुना सकूं। रिया को समझाते हुए माँ ने कहा, सुनो, लगभग 188 वर्ष पहले की बात है। बंगाल में एक छोटा सा कस्बा था। वहाँ स्टेशन पर पूरे दिन में 1-2 सवारी गाड़ियाँ ही रुकती थी। लोग उतरते चढ़ते थे। उतनी ही देर स्टेशन पर चहल पहल रहती थी, फिर शांति छा जाती थी। स्टेशन पर मात्र 2-3 कर्मचारी ही रह जाते थे। एक दिन शाम को स्टेशन पर एक गाड़ी आकर रुकी। रेल के डिब्बे के दरवाजे पर पैंट कोट पहने एक यात्री खड़ा था। उसके एक हाथ में सूटकेस और दूसरे हाथ में बिस्तर बंद था। वह कुली कुली चिल्ला रहा था। स्टेशन पर कोई कुली नहीं था। गाड़ी छूटने वाली थी। जब उसे कोई कुली आता हुआ दिखाई नहीं दिया, तब वह झुंझलाते हुए सामान लेकर डिब्बे से नीचे उतर गया। उसी समय हाथ में लालटेन लिए स्टेशन मास्टर वहां आए। यात्री ने उनसे पूछा, श्रीमान, क्या यहाँ कोई कुली मिलेगा? मैं अपना सामान बाहर तक कैसे ले जाऊंगा? स्टेशन मास्टर कुछ बोलते इससे पहले एक आदमी वहां आया। वह स्वच्छ परिधान पहने था। उसने कहा, श्रीमान, यहाँ कोई कुली नहीं मिलेगा। चलिए, मैं आपका सामान उठा लेता हूँ। स्टेशन मास्टर कुछ कहते उससे पहले उसने इशारे से स्टेशन मास्टर को चुप रहने के लिए कहा। उस सज्जन ने सामान उठाकर अपने सिर पर रख लिया और चल दिया। यात्री भी साथ साथ चलने लगा। कुछ दूरी तय करने के बाद यात्री के रुकने का स्थान आ गया। उस सज्जन ने सामान उतारा और वापस लौटने लगा। यात्री ने उस आदमी से कहा, तुम अपनी मजदूरी लिए बिना मत जाओ। ये लो अपनी मजदूरी।
उस आदमी ने बस धन्यवाद ही बोला और लौटने लगा। इतनी ही देर में यात्री के बड़े भाई वहां आ गए। उन्होंने विनम्रतापूर्वक उस आदमी को प्रणाम किया और बोले, विद्यासागर जी, आप यहाँ कैसे आए? आइए, बैठिए ना, खड़े क्यों हैं? यह देखकर यात्री अचंभित रह गया। उसकी समझ में आ गया कि जिन विद्यासागर जी से मिलने वह यहाँ आया है, वे ही उसका सामान उठाकर घर तक लाए हैं। वह बहुत शर्मिंदा हुआ। उसे ग्लानि हो रही थी। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। यात्री रूंधे गले से बोला, विद्यासागर जी, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आपको पहचान न सका। यह कहकर वह उनके चरणों पर गिर पड़ा। विद्यासागर जी ने यात्री को उठाया और अपने गले से लगा लिया। विद्यासागर जी ने उनसे कहा, क्षमा मांगने और शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आज से यह संकल्प करो कि वह अपना कार्य स्वयं करने में कभी संकोच नहीं करोगे। रिया ने अपनी माँ से कहा, माँ, इसका मतलब ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने उस यात्री को स्वावलंबन की शिक्षा दी। हाँ, माँ बोली, सुनो, मैं तुम्हें उनके जीवन के संबंध में बताती हूँ। तो देखा बच्चों, आपने यहाँ पर इस पाठ में ईश्वरचंद विद्यासागर के जीवन से संबंधित 2 घटनाएं दी हैं। पहली घटना आपने ध्यानपूर्वक पढ़ी तो यहाँ पे वे यात्री जो विद्यासागर जी से स्वयं मिलने आता है, उसे भी बातों ही बातों में विद्यासागर जी स्वावलंबन अर्थात स्वयं पर निर्भर होना, स्वयं अपने सभी कार्य स्वयं करना की शिक्षा देते हैं, जिससे वो किसी और पर निर्भर ना रहे। हमें अपने अधिकतर कार्य स्वयं ही करने चाहिए। हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इस लॉकडाउन में ये बात आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि इस वक्त आपको आपके घरेलू काम के लिए, सेवाओं के लिए कोई भी उपलब्ध नहीं था, तो आपने घर के अधिकतर कार्य स्वयं भी किए होंगे, आपके माता पिता ने भी। तो हमें हमेशा स्वावलंबी रहना चाहिए और आगे आने वाली परिस्थितियों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इससे हम जीवन में बहुत आगे और उच्च विचार के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो इस घटना से हमने ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में यह ज्ञान प्राप्त किया कि वे बहुत ही सादा जीवन बिताते थे, परंतु उनके जो विचार थे वो बहुत ही उच्च कोटि के थे। हमें अपने विचारों से स्वयं को बड़ा करना चाहिए, ना कि अपने कपड़ों से। हमारे कर्म ही हमारा अस्तित्व की सही पहचान देता है। अगर हमारे जो कर्म वो ऊंचे होंगे तो हम अपने आप को बहुत ऊंचा पाएंगे, परंतु हमारा व्यवहार और हमारे कर्म निम्न कोटि के होंगे तो हम स्वयं को निम्न कोटि का ही पाएंगे। आइए ईश्वरचंद विद्यासागर के जीवन से संबंधित दूसरी घटना देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे उनके बारे में जानते हैं। सन 1820 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के वीर सिंह नामक ग्राम में ईश्वरचंद का जन्म हुआ था। वे कुशाग्र बुद्धि बालक थे। कुशाग्र का मतलब है बहुत तेज बुद्धि के बालक थे। परीक्षा में हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करते। वे सभी विषय भली भांति कंठस्थ कर लेते। कंठस्थ का मतलब है लर्न कर लेते, बाय हार्ट कर लेते। बहुत जल्दी ही वो अपने विषयों को बहुत अच्छे से याद कर लेते थे। उनकी विद्या अध्ययन में कुशलता देखकर विद्वानों ने उन्हें विद्यासागर की उपाधि दी। यानी उनका असली नाम क्या था? ईश्वरचंद, परंतु विद्यासागर की उपाधि उन्हें क्यों दी गई? क्योंकि वो विद्या अध्ययन में बहुत ही कुशल थे, बहुत ही तेज थे। इस वजह से जो विद्वानों ने उन्हें विद्यासागर अर्थात ज्ञान का सागर, ज्ञान का समुद्र
जिसे हम कहते हैं, इसकी उपाधि दी। आपको ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि वे पश्चिम बंगाल से संबंधित थे और पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर ज़िले में वो रहते थे। तो देखा आपने कि पश्चिम बंगाल में बहुत सारे महापुरुषों ने बहुत सारे उपाधि पाई है। चलिए आगे देखते हैं। वे विद्या के सागर ही नहीं अपितु दया के महासागर भी थे। एक बार एक बालक ने उनसे एक आना मांगा। उन्होंने पलटकर उससे पूछा, यदि मैं तुम्हें 1 रुपया दे दूं तो तुम उसका क्या करोगे? बालक ने उत्तर दिया, यदि आप मुझे 1 रुपया देंगे तो मैं उसमें से 4 आने के मुरमुरे और 4 आने के चने बेचने के लिए खरीदूंगा। शेष 8 आने से पूरे परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का प्रबंध करूंगा। विद्यासागर जी ने प्रसन्न होकर उसे 1 रुपया दे दिया। वे इस घटना को भूल गए। एक बार एक व्यक्ति ने आकर उनके पैर पकड़ लिए और कहा, आप ही मेरी प्रगति के आधार है। आपकी कृपा से ही मैं अब इतना बड़ा सेठ बना हूँ। मैं आपको पहचान गया हूँ। उसे रोककर विद्यासागर ने कहा, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप ही बताइए, आप कौन हैं? मैंने तो किसी को कुछ नहीं दिया। उस व्यक्ति ने विद्यासागर को 1 रुपया देने वाली घटना सुनाई। उसने कहा, आपके दिए हुए 1 रुपये से ही मेरा व्यापार यहाँ तक पहुँचा है। वह सेठ अनुनय विनय करके विद्यासागर जी को अपने घर ले गया और वहाँ उनका अतिथि सत्कार किया। अतिथि सत्कार मतलब जब भी हमारे घर में कोई अतिथि या मेहमान आते हैं, उनका स्वागत करना, उनकी सेवा करना अतिथि सत्कार कहलाता है। विद्यासागर जी अध्यापक थे। वे अपनी योग्यता के बल पर वे प्रधानाचार्य बने। प्रधानाचार्य का अर्थ है प्रिंसिपल, तथा उनकी प्रतिभा ने उन्हें विद्या निरीक्षक के पद तक पहुंचाया। विद्यालय निरीक्षक के पद तक पहुंचाया, यानी विभिन्न विद्यालयों में जो निरीक्षक होते हैं, इन्विजिलेटर होते हैं, वे स्वाभिमानी और आदर्शवादी इंसान थे। एक बार अंग्रेज अधिकारी से उनका मतभेद हो गया। मतभेद का अर्थ है कि किसी मत को लेकर उनमें भेद हो गया, यानी वो उनके मत से उन्हें स्वीकार नहीं था। उन्होंने अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया और अपने पद से तुरंत त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र मतलब रिजाइन कर दिया। उन्होंने अपना पद का त्याग कर दिया। नौकरी छोड़ने के पश्चात उन्होंने शिक्षा के प्रचार प्रसार का कार्य किया। स्कूल, कॉलेज आदि खोले। वे लड़कियों की शिक्षा के पक्षधर थे और इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किए। लेखन उनका शौक था। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। वे हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के प्राकंड पंडित थे। अतः ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी का जीवन, सादा जीवन, उच्च विचार की मिसाल है। कहानी सुनकर रिया ने लंबी श्वास ली और अपनी माँ से कहा, माँ, आपने मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं अपने सभी कार्य स्वयं करूँगी। तो देखा आपने कि हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जिनके जीवन से हम बहुत सारी अनगिनत शिक्षाएं प्राप्त कर सकते हैं। विद्यासागर ना केवल लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा देते थे, बल्कि उन्होंने वो दान के भी सागर थे। यानी उनके जो दया भाव थे, उससे एक बालक के जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन किया। उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा धन नहीं दिया, परंतु सही समय पर मदद करके उस बालक को स्वावलंबी बनाया, जिससे वो बालक आगे चलकर एक सेठ बन गया। तो यहाँ पे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कार्य स्वयं करने चाहिए और स्वावलंबी बनने की ओर अग्रसर होना चाहिए। यहाँ पर विद्यासागर ने अपने जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ या किसी चीज़ के लिए कभी भी कोई भूल नहीं की। उन्होंने
अपने जीवन में शिक्षा को बहुत ही आगे रखा। शिक्षा एक ऐसा बाण है जिससे कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को साध सकता है। बिना शिक्षा के व्यक्ति उस सूखे पेड़ की तरह है जिसमें जीवन ना हो। इसीलिए बच्चों, शिक्षा बहुत ही अमूल्य है। आप अपनी शिक्षा पर बहुत ध्यान दीजिए ताकि आप शिक्षित होकर सही और गलत का फैसला कर सकें। वे लड़कियों की शिक्षा के बहुत ही पक्षधर थे। हमें अपने घरों में कहते हैं अगर हम एक बेटे को पढ़ाएंगे तो हम एक व्यक्ति को पढ़ा रहे हैं, परंतु जब हम बेटी को पढ़ाते हैं तो हम एक परिवार को पढ़ाते हैं, क्योंकि एक बेटी एक माँ और एक पत्नी बनकर अपने परिवार को बहुत आगे बढ़ा सकती है। तो वो बेटियों की शिक्षा के पक्षधर थे। उनकी का जो जीवन था वो एक बहुत बड़ी मिसाल है कि हमें अपने जीवन में उच्च विचार रखने चाहिए, परंतु हमारा जीवन बहुत ही सादा होना चाहिए। लेकिन आजकल जो आडंबर, जो मिथ्य चल रहा है, जिसने सभी अपने आप को बहुत सुंदर यानी बाहरी रूप से बहुत सुंदर और अच्छा दिखाने में लगे रहते हैं, परंतु उनका आंतरिक मन में वो कोई भी सुधार नहीं करते, उसे साफ करने की कोई भी कोशिश नहीं करते। तो हमें चाहिए कि हम अपने आंतरिक मन को अच्छा करें, अपने मन के विचारों को उच्च करें और लोगों की मदद करें। तब तक के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे।